गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत लालची कौवे थे। वो दोनों टूनी चिड़िया के ही पड़ोस में रहते थे। एक दिन गोरी कौवी नदी किनारे बैठी हुई थी कि उसे झाड़ियों में कुछ फल दिखाई देते हैं। गोरी कौवी वो फल खाने झाड़ियों में जाती है। कौवी वो फल खा लेती है। आज तो मजा ही आ गया। ये फल तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट थे। गोरी कौवी जब झाड़ियों से बाहर निकलने लगती है तब एक कांटा गोरी कौवी के पंख में चुभ जाता है। मर गई, मेरे पंख में कांटा चुभ गया, बहुत दर्द हो रहा है। टूनी चिड़िया उधर से गुजर रही थी, तभी वो गोरी कौवी के रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आप रो क्यों रही हो? और आपके तो पंख से भी खून निकल रहा है। हाँ चिड़िया, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ गोरी बहन, चुप हो जाओ। चलो मैं आपका ये कांटा निकाल देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी का कांटा निकाल देती है। गोरी के पंख से खून निकलने लगता है। गोरी बहन, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देती हूँ। चिड़िया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। फिर उड़ती हुई गोरी कौवी टूनी चिड़िया के साथ उसके घर पर चली जाती है। टूनी चिड़िया गोरी कौवी के पंख पर पट्टी बांध देती है। गोरी बहन, पट्टी मैंने बांध दी है, अब 1-2 दिन में घाव ठीक हो जाएगा। तभी गोरी कौवी की नजर चिड़िया के जमा किए हुए दाने और फल पर जाती है। इतना फल और दाना चिड़िया आपने कहाँ से लिया है? गोरी, मैं 1 दिन का खाना खा लेती हूँ और 1 दिन का खाना बचा कर रख लेती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा चिड़िया, मेहनत करना बहुत अच्छा होता है। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया के घर में बहुत सारा दाना और फल है, मैं तो ये देखकर हैरान हो गई। गोरी, क्या मीठे फल और मकई का दाना भी था? एक नहीं कालू, ढेर सारे रंग बिरंगे फल और तरह तरह के अनाज रखे थे। गोरी, मेरा तो मन कर रहा है, अभी मैं चिड़िया का दाना और फल चुरा लाऊं। नहीं कालू, अभी नहीं, जब चिड़िया नदी से पानी पीने जाएगी तब हम दोनों उसका भोजन चुरा लाएंगे। शाम को चिड़िया नदी से पानी पीने जाया करती थी। उसको चोरी का कोई डर नहीं था, इसीलिए वो दरवाजा खुला ही छोड़कर जाती थी। मगर आज कौवे चिड़िया के घर में टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं और वो दोनों अपनी टोकरी भर लेते हैं। कालू, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी बाहर जाकर देखती है, बाहर कोई नहीं था। मौका पाकर वो दुष्ट कौवे चिड़िया का दाना चुराकर भाग जाते हैं। जब चिड़िया अपने घर आकर देखती है तब हैरान रह जाती है। मैं लुट गई, मेरी मेहनत की कमाई कौन चुरा कर ले गया है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कौन चोर आ गया हमारे जंगल में? उधर गोरी कौवी और कालू कौवा खाना खा खा कर थक गए थे। कालू, अब मेरे पेट में दाना नहीं जा रहा, पेट भर गया है मेरा तो। गोरी, बाकी का दाना हम कल खा लेंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी को तो नींद नहीं आ रही थी। वो आधी रात को उठकर वो बचा हुआ खाना भी खा जाती है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया सोचती है, आज तो मैं अपने घर को ताला लगा कर जाऊंगी, कहीं वो चोर मेरा बाकी का दाना भी ना चुरा ले। फिर टूनी चिड़िया अपने घर को बाहर से ताला लगाती है और कौवों के घर जाती है। कालू भैया, कल मेरे फल और दाना किसी ने चुरा लिए थे, इसीलिए आज मैंने अपने घर को ताला लगा दिया है। ये रही चाबी, इसे आप अपने पास रख लीजिए, कहीं ये गुम ना हो जाए, मैं वापिस आकर ले लूंगी। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैं चाबी संभाल कर रखूंगी। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, गाजरों की रखवाली के लिए खरगोश को ही बिठा दिया है चिड़िया ने। हाँ कालू जी, जल्दी चलो, जाकर अपना पेट भरते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर का दरवाजा खोलकर चिड़िया का दाना खाने लगते हैं। पेट भरने के बाद वो चिड़िया के घर का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद टूनी चिड़िया भी वापस आ जाती है। मैं आ गई गोरी बहन, मेरे घर की चाबी दे दो। वो रखी सामने चाबी, ले जाओ। फिर चिड़िया चाबी लेकर अपने घर पर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है, आज फिर से किसी ने मेरा दाना चुरा लिया है। कहीं वो कौवे? नहीं, मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए, वो तो मेरे पड़ोसी हैं, शायद कोई खिड़की के रास्ते दाना चुरा कर ले गया होगा। तभी चिड़िया को अपने घर में एक चूहा नजर आता है। तो ये काम इन चूहों का है, मैं अभी इनका बंदोबस्त करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे चूहा मारने की दवा दो, मेरा तो सारा ही दाना खा लिया उन चूहों ने। चिड़िया, इस दवा की कुछ बूंदे खाने में मिलाकर रख देना, फिर देखना जैसे ही वो चूहे ये दाना खाएंगे वो मर जाएंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है।
वो दवा मकई के दानों में लगाकर वहीं रख देती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही नदी से पानी पीने चली जाती है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहे थे। कालू कालू जी, वो गई चिड़िया नदी पर, चलो जल्दी से चलते हैं, वो आने से पहले पहले ही अपना पेट भरते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। मेरा फेवरेट मकई का दाना, वो भी इतने सारे। फिर वो कौवा और कौवी वो दाना खाने लग जाते हैं। उन दानों पर तो चूहे मारने की दवा लगी थी। वो दोनों कौवे मकई का दाना खाते ही वहीं मर जाते हैं। जब टूनी चिड़िया वापस आती है तो देखती है वो कौवे तो वहीं मरे पड़े थे। बहुत बुरा हुआ, और मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पड़ोस में ही चोर रहते हैं। अफसोस कौवो, तुम दोनों ने अपने ही लालच में अपनी जान गंवा दी। इस तरह से कौवों को उनकी चोरी की बहुत बड़ी सजा मिल गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ही प्यार से रहते थे। वहीं उस जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी भी रहा करती थी। चिंकी के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी मम्मा ही थी। चिंकी अपनी मम्मा के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। गोरी बहन, आज मेरी चिंकी बेटी का जन्मदिन है। अगर आप और आपकी बेटी शाम को हमारे घर पर आओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। चिंकी भी अपनी सहेली से मिल लेगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। रोकी भैया, आज मेरी चिंकी बेटी का जन्मदिन है, आपको शाम को आना होगा। ठीक है चिड़िया, मैं जरूर आऊंगा। आखिर मेरी चिंकी बेटी का जन्मदिन है। ऐसे टूनी चिड़िया अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर आने का न्योता दे आती है और घर आकर घर की साज सजावट कर देती है। चिंकी अभी भी स्कूल में ही थी। मेरी मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई है? मेरी मम्मा तो समय से पहले ही मुझे लेने आ जाती थी। चिंकी काफी देर से अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। उधर चिंकी की मम्मा टूनी चिड़िया ने जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली थी। सब तैयारियां हो गई है, अब जाकर अपनी बेटी को स्कूल से ले आती हूँ। काफी समय बीत गया था। सभी पक्षी अपने घर जा चुके थे, लेकिन चिंकी बेचारी अकेली बैठी बैठी अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रही थी। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी को लेने जा रही थी। वो थक जाती है। आज तो मैं थक गई हूँ, सुबह से काम करते करते। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ नदी से। फिर टूनी चिड़िया पानी पीने लग जाती है। तभी पीछे से एक जालिम चील आ जाती है। चील को देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है। चिड़िया, मैंने सुना है आज तेरी बेटी का जन्मदिन है। बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है जंगल में। चिड़िया तो उस बड़ी चील को देखकर घबरा जाती है। हाँ, मुझे अपनी बेटी को लेने जाना है। रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? आज मेरी भी बेटी का जन्मदिन है और मैंने उसके जन्मदिन पर उसको मांस खिलाने का वादा किया है। चील दी, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे सिवाय मेरी बेटी का कोई भी नहीं है इस जंगल में। मुझे जाने दो प्लीज, चील दी, मुझे जाने दो, मेरी बेटी रो रही होगी। मगर वो चील चिड़िया की एक नहीं सुनती और चिड़िया को मार देती है। उधर चिंकी स्कूल में बैठी रोने लगती है। मम्मा, आप अभी तक नहीं आई हो? आज तो मेरा जन्मदिन भी है। क्या मम्मा को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है? बहुत देर तक इंतजार करने के बाद चिंकी खुद ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। नदी के पास अपनी मम्मा का टूटा हुआ पंख दिखाई देता है। ये तो मेरी मम्मा का पंख लग रहा है। कहीं मेरी मम्मा को किसी ने मार तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर चिंकी अपनी मम्मा का पंख उठाकर अपने घर चली जाती है। पूरा घर सजा हुआ था। चिंकी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। गोरी कौवी और कबूतर भी आ गए थे। मम्मा कहाँ हो आप? मम्मा, मेरी मम्मा दिखाई नहीं दे रही और मुझे स्कूल से लेने भी नहीं गई। मम्मा ने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी क्या? चिंकी बेटी, तेरी मम्मा तो घर पर नहीं है और हम सबको बुला लिया और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ये सुनकर चिंकी रोने लग जाती है और वो पंख सबको दिखाती है। चिंकी बेटी, ये तो टूनी चिड़िया का पंख है। तुम्हारी मम्मा तो मर गई है चिंकी, ये कैसे हो गया? ये सुनकर चिंकी रोने लग जाती है। दूसरी तरफ चील टूनी चिड़िया का मांस अपनी बेटी को खिलाती है। देखो बेटी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत मजेदार होता है इन चिड़ियाओं का मांस। पेट तो भर गया ना मेरी बेटी का? हाँ मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर के बाद
चील की बेटी के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो दर्द में तड़पने लग जाती है। अरे मुन्नी बेटी, क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? मैं अभी उल्लू बैजी को बुला कर लाती हूँ। फिर चील जल्दी से उल्लू बैजी के पास जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। उल्लू बैजी चील की बेटी की जांच करता है। इसने कोई जहरीली चीज खाई है क्या? नहीं नहीं बैजी, ऐसा कुछ नहीं खाया। वो तो बस। अगर आप मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। बैजी, मैंने इसे चिड़िया का मांस खिलाया था। किस चिड़िया का मांस? वहीं पहाड़ों वाले जंगल में रहती थी ना वो चिड़िया। कहीं ये टूनी चिड़िया तो नहीं थी? टूनी चिड़िया को तो एक गंभीर बीमारी थी, जानलेवा। कुछ ही देर के बाद चील की बेटी मर जाती है। ये देखकर चील रोने लग जाती है। मेरी बेटी को मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। मैं क्यों ना मर गई? मेरी बेटी क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुन्नी क्यों छोड़कर चली गई मुझे? दूसरों की खुशियां छीनकर कभी भी कोई खुश नहीं रह पाता। टूनी चिड़िया के जंगल से उसकी बचपन की सहेली आई हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो चिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वो चिंकी को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। चिंकी को तो एक माँ मिल जाती है, लेकिन वो चील हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहाड़ों पर एक चील रहती थी। वो बहुत ही जालिम थी। वो किसी न किसी पक्षी को अपना शिकार बना लेती। उसी जंगल में दो दोस्त रहा करते थे, कबूतर और मिठू तोता। वो पूरा दिन एक साथ रहते थे। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी दिखाई देती है, जो फल खा रही थी। उन्होंने ये भी देखा कि पास के पेड़ के पीछे गोरी कव्वी चिंकी को देख रही थी। खा ले चिंकी, जितना खाना है खा ले, फिर तो तू मेरा ही भोजन बनेगी। गोरी कव्वी की ये बात कबूतर और मिठू तोता सुन लेते हैं। वो दोनों जल्दी से चिंकी के पास गए। चिंकी बेटी, जल्दी से घर भाग जाओ, एक कव्वी तुम पर हमला करने वाली है। क्या कबूतर अंकल, ये आप क्या कह रहे हो? कौन है वो कव्वी और मुझे क्यों खाना चाहती है? कहाँ पर है वो? वो देखो सामने पेड़ के पीछे। गोरी कव्वी को देखते ही चिंकी अपने घर की तरफ भाग जाती है। तभी वो गोरी कव्वी उन दोनों दोस्तों के सामने आती है। तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया, देख लेना मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर गोरी कव्वी वहां से चली गई। गोरी कव्वी के जाते ही वहां से वो चील गुजर रही थी। अरे वाह, इतना मोटा कबूतर और तोता भी। इन दोनों में से एक को भी खा लिया तो मेरा तो पेट फुल हो जाएगा। ये सोचकर वो चील कबूतर और मिठू तोता के पास आ जाती है। अरे मिठू, ये चील कहाँ से आ गई? वो दोनों दोस्त उस चील से डरकर भागने लगे। वो चील भी उन दोनों के पीछे पीछे उड़ती है। वो चील उन दोनों से तेज उड़ रही थी। रुको रुको मिठू, रुको। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हम दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करें। हाँ हाँ कबूतर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। अरे ये दोनों पगला गए क्या? ये भाग ही नहीं रहे। फिर वो चील उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। अरे कबूतर और तोते, तुम दोनों अपने जीवन से तंग आ गए हो क्या, जो ऐसे मेरे सामने बैठे हो? भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगी। अच्छा, हम भी देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। ये कहकर वो दोनों साथ में ही चील की तरफ बढ़े। ये देखकर वो चील वहां से भाग जाती है। चील एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे बाप, ये दोनों मिलकर मुझ पर हमला करने वाले थे। अगर ये दोनों साथ मिलकर मुझ पर हमला करते तो ये मुझे मार ही देते। मिठू यार, शुक्र है हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो हम मारे जाते। फिर वो दोनों दोस्त अपने घर की ओर चल देते हैं। एक दिन गोरी कव्वी मिठू तोते के पास जाती है। अरे गोरी कव्वी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मिठू भैया, आज मैंने ऐसा कुछ देखा और सुना है जिसका पता तुम्हें होना बहुत जरूरी है। क्या देखा है तुमने? मैंने देखा है, आज सुबह वो कबूतर चिड़िया से मिल रहा था। कौन सी चिड़िया से? क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया कि वो हर रोज चिड़िया से मिलता है? मुझे तो कबूतर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हें पहले से पता था तो फिर आज तुमने मुझे क्यों बताया? भला मुझे क्या जरूरत थी किसी की बातें बताने की? अगर कबूतर तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता तो वो खुद भी बता सकता था। वो तो आज उसने ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई।
क्या कहा कबूतर ने? वो चिड़िया कबूतर से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, तो कबूतर ने बताया कि हाँ, एक तोता है मेरा दोस्त। फिर चिड़िया ने कहा, मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। मिठू, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? क्या कहा गौरी, बताओ मुझे। कबूतर ने कहा, वो तोता बहुत बुरा दिखता है, मोटी चोंच वाला, बड़ा ही बदसूरत है वो। एक बार कोई देख लेता है तो दोबारा कोई नहीं मिलता उसे। मैं तो मजबूरी में उसके साथ रहता हूँ। मेरा बस चले तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? अब पता चला कि वो कई दिनों से मेरे साथ लेट क्यों आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है। मिठू, मेरा काम तो तुम्हें बताना था, उसके सामने तुम मेरा नाम ना लेना। नाम तो तब लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा। अब तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा। मिठू, ये हुई ना बात, तुम बहुत अच्छे हो। कौवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं उससे दोस्ती तोड़ता हूँ, लेकिन अब मैं किसके साथ रहूंगा? मिठू, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं एक ऐसी तोते को जानती हूँ जो तुम्हारी जितनी ही सुंदर है, और वो किसी की दोस्त भी नहीं है। तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। ठीक है, जल्दी बताओ वो कहाँ है, मैं अभी मिलना चाहता हूँ उससे। नहीं नहीं मिठू, अभी नहीं, वो तुम्हें शाम को मिलेगी। वो उधर सामने ही उसका घोंसला है। ठीक है, मुझे शाम को उसके पास ले चलना। अब मैं उस घमंडी कबूतर के पास नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर वो कौवी बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। अगर मुझे कबूतर की असलियत पहले से पता होती तो मैं उससे दोस्ती पहले ही तोड़ देता। शाम भी हो गई थी। गोरी कौवी की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से मिठू तोते के घर गई। चलो मिठू भाई, मैं तुम्हें तोती से मिलवा लाती हूँ। हाँ हाँ कौवी, जल्दी चलो। फिर गोरी कौवी मिठू तोते को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो मिठू को पहाड़ों की ओर ले गई। वो मिठू को गुफा के पास ले गई। गोरी कौवी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मिठू, वो तोती इसी गुफा में रहती है। क्या गोरी, कोई तोती भी गुफा में कैसे रह सकती है? फिर गोरी कौवी ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, आ जाओ मेरी दोस्त, मिठू आ गया है। ऐसा कहते ही वो जालिम चील गुफा के बाहर आ जाती है। अरे वाह गोरी कौवी, तुमने तो अपना वादा निभा दिया। ये क्या काली कौवी, तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ दिया मैंने धोखा तुम्हें। तुम दोनों दोस्तों की वजह से उस दिन मैं भूखी रह गई थी, इसीलिए चील चाची के साथ मिलकर मैंने ऐसी योजना बनाई। अब तुम मेरा और चील का बनोगे शिकार। मिठू, क्या इतना डर लग रहा है कि भागने की भी कोशिश नहीं कर रही? वो चील मिठू की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि रोकी कबूतर वहां आ जाता है और सीधा अपना पंजा चील की आंखों में मारता है। चील दूर जाकर गिर जाती है। अरे मर गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गोरी, तुम कहाँ हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? धोखेबाज कौवी, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम कुछ भी कहोगी और मैं उसे मान लूंगा? मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। तुम्हारे जाते ही मैं मेरे दोस्त कबूतर से मिलने गया था और उसे सब कुछ बता दिया था। फिर तुम यहाँ मेरे साथ क्यों आए? हम दोनों ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा प्लान क्या है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा और कबूतर कुछ दूरी पर बैठकर ये देखेगा। मुसीबत पड़ने पर मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। मुझे माफ कर दो मिठू तोता, मुझे माफ कर दो। फिर गोरी कौवी वहां से भाग जाती है। मिठू मेरे भाई, हम दोनों की दोस्ती कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ मेरे दोस्त, कोई भी नहीं। हम पक्के दोस्त हैं, पक्के दोस्त रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। रामपुर के जंगल में एक जालिम चील ने आतंक मचा रखा था। वो पक्षियों के बच्चे और अंडे को खा रही थी। जंगल के सभी पक्षी जालिम चील से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन जालिम चील की तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन उधर से कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, कबूतर मेरी बात सुनो, तुम मेरे पास आओ। ये जालिम चील जरूर मुझे खाना चाहती होगी, इसीलिए ये मुझे धोखे से बुला रही है। ये सोचकर वो कबूतर चील की बातें सुने बगैर ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उधर से मिठू तोता गुजर रहा था। ओए तोते, सुंदर मिठू तोते, मेरी बात तो सुनो। सुंदर मिठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। किसी और को अपना शिकार बनाओ। मिठू तोता भी वहां से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मैं बीमार हूँ, कोई भी मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया,
वो पहाड़ों वाली चील मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी, मगर चिड़िया मैं भी उसकी कोई बात सुने बगैर मैं वहां से भाग आया। परंतु मिठू भैया, हो सकता है वो चील किसी मुसीबत में हो, आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। ना चिड़िया बहन ना, मैं तो उस चील के पास से भी ना गुजरूं, वो बहुत जालिम चील है। मिठू की बातें सुनकर चिड़िया को चील के प्रति दया आ जाती है और वो पहाड़ों पर चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए थी? हाँ चिड़िया, मुझे कई दिनों से बुखार है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। आप मुझे नदी से पानी ला दें, मैं बच पाऊंगी, नहीं तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं आपको पानी लाकर दूंगी तो क्या आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं चिड़िया, अब तो मैंने शिकार करना भी छोड़ दिया। अगर चाहो तो तुम मेरे पंख को छू कर देख लो, मुझे तेज बुखार है। नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी पानी लाकर देती हूँ आपको। फिर चिड़िया डरते डरते नदी से पानी लेने जाती है। वो चिड़िया पानी भरकर चील के पास वापस आ जाती है। चील दी, ये लो पानी, और आप जितना चाहो उतना पानी पी लो। चील दी, अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा भरोसा किया और मुझे पानी लाकर दिया, मेरा जीवन बचाया। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया की पड़ोसन गौरी कव्वी बहुत झगड़ालू थी। वो नदी पर बैठी हुई थी। पास में ही उसका बेटा जग्गू कौवा भी खेल रहा था। तभी वहाँ टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी भी आ जाती है। तुम छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह मेरी है। नदी, नाले और ये जंगल हम सब पशु पक्षियों के साझा का है। मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जग्गू, मेरे बहादुर बेटे, क्या तुम इस छोटी सी चिड़िया की बातें सुन रहे हो? एक लगाओ इस चिंकी को। अपनी मम्मा की बात सुनकर जग्गू कौवा आगे बढ़ता है। तभी चिंकी अपनी चोंच जग्गू के सिर में मारती है और वहाँ से भाग जाती है। हाय मम्मा, उस चिंकी ने मुझे मारा। अरे बेटा, तेरे सर से खून निकल रहा है, तू घर चल, मैं अभी देख कर आती हूँ चिंकी की बच्ची को। गौरी कव्वी गुस्से में टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, पहले लड़ाई जग्गू ने शुरू की थी, मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए उसको चोंच मारी थी। खोलो दरवाजा चिड़िया की बच्ची, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तेरी चिंकी को। चिड़िया गौरी की बातें सुनकर डर जाती है। चिंकी बेटी, तुम छुप जाओ, वो गौरी कव्वी आ गई है, वो नहीं छोड़ेगी हमको। फिर चिंकी घोंसले के नीचे छुप जाती है और टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कहाँ है तुम्हारी वो चिंकी? आज नहीं छोड़ूंगी उसे, उसने मेरे जग्गू के सिर में चोंच मारकर उसका सर फोड़ दिया है। गौरी बहन, क्या हुआ? मेरी चिंकी तो अभी तक घर नहीं आई है। तो फिर आने दो उसे, मैं उसे जान से मार दूंगी। धमकी देकर गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिंकी बेटी चलो, अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि गौरी कव्वी हमसे बदला जरूर लेगी। मम्मा, लेकिन मेरी गलती नहीं है, लड़ाई उसने शुरू की थी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर निकलती है। रास्ते में उसे वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरी पड़ोस में एक कव्वी रहती है, वो मेरी बेटी की जान की दुश्मन बनी बैठी है, वो जान से मार देगी मेरी बेटी को। मैं तो ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया, जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कव्वी। फिर चील टूनी चिड़िया को वापस उसके घर ले जाती है। कुछ देर के बाद गौरी कव्वी फिर से वहाँ आ जाती है। बाहर निकल चिंकी की बच्ची, बाहर निकल, तेरी मौत आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चोंच मारने की? चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत, और तू किसे मारने आई है काली कव्वी? चील चाची, आप यहाँ चिड़िया के घर में क्या कर रही हो? कान खोल कर सुन ले कव्वी, अगर चिड़िया और उसकी बेटी को दोबारा तंग किया तो तुझे और तेरे बेटे को कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। अब भाग यहाँ से, आई बड़ी मौत बनकर। चील चाची, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी भी बाहर आ जाती है। चील दी, अब आप जाइए, अगर दोबारा ये कव्वी ने हमें तंग किया तो मैं आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम आज खाने में क्या बना रही हो? मेरी और तुम्हारी लड़ाई तो खत्म हो गई। फिर गौरी कव्वी वहाँ से तुम दबाकर भाग जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और चील चिड़िया की पक्की सहेली बन जाती है।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।